कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सीख लाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, औलाद की अमानत। बिल्कुल छोटा मुख्तसर हौसले से बड़ा जलसा के नाम पर मिलाद, मिलाद के नाम पर जलसा, छोटे से हौसले के साथ बड़े फैसले के साथ बैठा हुआ ये छोटा मजमा। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। थोड़ी देर बैठ करके सुनेंगे। मेरे बाद अजीम मेहमान मुफ्ती एजाज साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला रहे, उनका बयान सुनना है, उनकी दुआ पर जलसे को मुकम्मल करके उठना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अकीका का जलसा है, निकाह बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से होगा, फिर अकीका कैसे होगा। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, बच्चे को बात बात पर मारना नहीं है, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों नुकसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, बच्चा जब घर में रहे मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना, बच्चा जब घर से निकल जाए तो झगड़ा चलेगा, लेकिन जब बच्चा घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक लम्हे की खता होगी, सदियों की सजा होगी। वो नुकसान क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, जब बच्चा घर में रहे मियाँ बीवी मोबाइल ना देखे, बच्चा घर से निकल जाए, मोबाइल में कुरान देख सकते हैं, बयान देख सकते हैं, आज़ान देख सकते हैं, लेकिन जब बच्चा घर आए तो मोबाइल को छुपा देना है। अगर बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे, माँ बाप मोबाइल देखेंगे, तो कितना बड़ा बच्चे का नुकसान है। ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 2 इम्तिहान हैं, 3 सवाल हैं, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहली बात पर गौर कीजिएगा, बच्चे को डराना है, धमकाना है, नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती करनी है, बात बात पर बच्चे को मारना नहीं है। 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक भूल जाएगा, याद ही नहीं होगा, वो तालीम के मैदान में पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, बच्चे का दिल कमजोर होगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। तीसरा नुकसान, बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा, ना अच्छा मुसलमान होगा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में मैंने रखा कि बच्चे के सामने मियाँ बीवी को झगड़ा नहीं करना। बच्चा जब घर से चला जाए तो मियाँ बीवी झगड़ा हो, बर्तन फूटे, कुर्सी टूटे, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे
मियाँ बीवी काबू में रखिए गुस्से को, जबान को कंट्रोल में रखिए। जानते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते, कसूर अपना होता है, इल्जाम हम बच्चे के सर रखते हैं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में था कि आपको यह शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है, लेकिन हमको शिकायत है कि आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पे, आप बच्चे के लिए 1 हफ्ता मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 महीना छोड़ करके दिखाइए, बच्चा आपका जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। तरीका क्या है? बच्चा घर में रहे, मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकाल करके बयान सुनिए, कुरान सुनिए, अजान सुनिए। बच्चा आ जाए, मोबाइल छुपा दीजिए। जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। अगर बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, मोबाइल छोड़ेगा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दूसरा पैगाम अकीका के हवाले से, खाता खुल रहा है, दुआ करता हूँ उस बच्चे के लिए, अल्लाह उस बच्चे को कबूल सूरत, कबूल सीरत बनाए। इल्म और हुनर, अदब की दौलत से अल्लाह माला माल फरमाए। आमीन। हमारे बच्चे 3 चीज़ों में पीछे, जो फरियाद मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाए, कलेजा मुंह को आ जाए, खून के आंसू आप रोएंगे। हमारे बच्चे 3 चीज़ों में पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी और मुलाजमत में हमारे बच्चे पीछे, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी करते हैं, 98 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे। 1984 की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की आई कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चराग। एक खास बात याद रखिए, हम अपने बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, और बच्चे हर एहसान को भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं। पहला एहसान क्या करते हैं जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहना, बच्चे इसको भी भूल जाएंगे। तीसरा एहसान क्या करते हैं? बच्चे के लिए लोन उठा करके अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब बच्चे जवान होंगे तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, कोई कदर नहीं करेंगे, शीश महल बनाएंगे। 3 एहसान आपने किए। बाप बनने का फर्ज अदा किया, अच्छा खाना खिलाया, बच्चे भूल गए, अच्छा कपड़ा पहनाया, बच्चे भूल गए, अच्छा मकान बनाया, पैसे को पैसा नहीं समझा, पैसे को पानी की तरह बहाया, बच्चे ने कोई कदर नहीं की। लेकिन किताब में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की उम्र है नहीं, लेकिन किताब में लिखा है, फायदा आपको होगा। किताब में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बाप दादा जाहिल थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जाहिल मत रखिए। जिंदगी भर आपके बच्चे आपके एहसान को याद रखेंगे। बेश आप कैसे बैठे, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर, वैसे ही मैं बैठा हूं, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। जानते हैं इसका इशारा क्या है? इसको अगर मैं आपको सुना दूंगा, आपने दिल से इसको कबूल कर लिया, अल्लाह आपके बच्चे को जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह, क्या मतलब था? अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म होगा, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बच्चे को हर हाल में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना दे